मीराबाई के साथ रास हुआ। मीराबाई योजना नहीं बनाती थी, ठाकुर जी ही अपने आप ऊपर से ऊपर योजना। अब देखो, मीराबाई कोई भक्ति के मार्ग में नहीं थी। एक दिन बस एक बारात जा रही थी मेड़ता में, और बारात देख करके छोटी सी मीरा ने अपनी मां से कहा, मां ये कौन है? ये इतने सारे लोग नाच क्यों रहे हैं? और ये पीछे घोड़े पर बैठ करके ये कौन जा रहा है? तब मां ने बताया, बोली ये बारात है, और ये दूल्हा पे जो ये घोड़ी पर जो बैठा है ये दूल्हा है। ये एक कन्या से विवाह करने जा रहा है, और विवाह करके फिर हमेशा के लिए कन्या को अपने घर ले जाएगा। मीरा बोली, विवाह कन्या का होता है? मीरा की मां बोली, हाँ कन्या का होता है। मैं भी तो कन्या हूं, मेरा भी ब्याह होगा। बोला, हाँ तेरा भी ब्याह होगा। अब तो मीरा इतनी सोच में चली गई, मेरा दुल्हा कौन होगा? मेरे दुल्हा कौन है? मेरे लिए बारात लेकर के ऐसे दुल्हा बन करके सेहरा पहन करके घोड़ी पर बैठ के कौन आएगा? मां कहने लगी, अभी कोई उम्र है तेरी पूछने की? चल मीरा अपने काम कर। नहीं, अब तो बालक की भांति पीछे पड़ गई। बताओ ना, मेरे दुल्हा कौन है? मेरे दुल्हा कौन है? मेरे बींद कौन है? मेरी बारात लेके कौन आएगा? मुझे लेकर के कौन जाएगा? सेहरा पहन के कौन आएगा? उठते बैठते चलते फिरते सोते हर समय मीरा यही पूछती रहती, मेरे दुल्हा कौन है? मेरे दुल्हा कौन है? छोटी सी मीरा। जैसे कभी कभी माता पिता परेशान हो जाते हैं तो बच्चे से कंटक छुड़ाने के लिए कुछ कह देते हैं, ऐसे ही मीरा की मां ने बोल दिया। ये बैठे हैं मुरली हाथ में लेकर के, मोर पिछ लगा करके तेरे कक्ष में जो बैठे हैं गिरधर, यही है तेरे बींद, यही है तेरे प्रियतम, यही है तेरे दुल्हा, यही लेके आएंगे बारात। ये रास हुआ। मीरा ने कुछ नहीं किया, ठाकुर जी ने ही मीराबाई की मां के मुख से स्वयं उच्चारण करवा दिया कि ये तेरे प्रियतम हैं। और मीराबाई एक बाल बुद्धि, एक छोटी बालिका, विश्वास कर लिया मां की बात पर। अब तो उसकी दृष्टि बदल गई। अब वो जब जब देखती हैं तब ठाकुर जी से कहती हैं, जब आप आओगे तो ऐसा वाला सेहरा पहन के आना, जब आप आओगे ऐसी घोड़ी पर बैठ के आना। मैंने सुना है आपके मित्र हैं महादेव, उनको भी ले आना बारात में। मैंने सुना है ब्रह्मा जी भी आपके मित्र, उनको भी लेके आना। सुनो, ऐसी बात करती है एकांत में। इंद्रादि देवताओं को भी संग लेकर के आना, हमारे पिताजी राजा हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे सबकी। अपने अपने चित्त से ठाकुर जी को प्रियतम मान लिया। ये रास हुआ मीरा के साथ। मीरा ने संबंध नहीं बनाया, ठाकुर जी ने बनाया। हम लोग रस में स्थित हैं, हमारी भजन की स्थिति रास में पहुंचे, उसके लिए कथा सुन रहे हैं। कितने भक्तों के साथ रास किया ठाकुर जी ने। रास का मतलब नृत्य नहीं होता,